उसके बाद हम पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए पार्ट 3 में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप से आपने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर किस तरह लिखोगे, जो ए मैट्रिक्स है इसके अंदर आप क्या लिखोगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखोगे, और कैपिटल एक्स के अंदर आप क्या लिखोगे, एक्स और वाई को लिखोगे जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करना है वो आप लिखोगे, और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में आप 8 और -1 ये कॉन्स्टेंट है तो इनको आप बी मैट्रिक्स का नाम दोगे। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बनता है एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ से, क्योंकि हमने एक्स और वाई निकालना है यानी कि कैपिटल एक्स निकालना है, इस ए को मैं शिफ्ट करता हूँ दूसरी साइड, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी होगा। यहाँ पे आपने एक बात ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखिए एक्स लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे बी ए लेफ्ट साइड में ही होगा। यहाँ पे बी ए इनवर्स आपने नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो ए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है तो यहाँ पे बी के भी लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। आपने यहाँ पे बी के राइट साइड में नहीं लिखना इस ए को, यानी कि ए इनवर्स को आपने बी ए इनवर्स नहीं लिखना, ए इनवर्स ऑफ बी ही आपने लिख लेना है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। देन आप देखें ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद आप जब वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास ए इनवर्स आएगा, और एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स आपके पास आएगा, और बी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैपिटल एक्स यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे। अब देखिए ए डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करोगे तो -10 हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आता है, और उसके बाद आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, तो आपने ए इनवर्स के फार्मूले में पुट करना है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इंटू बी था हमारे पास, तो ये पूरा ए इनवर्स है हमारे पास। इसको जब आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 1/-10, आपने क्या करना है, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा -6 और 28। तो अब आपने क्या करना है, 1/-10 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 टाइम 2 5 टाइम, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 3 और 5, और वाई की वैल्यू देखिए -28 और -10 करोगे तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 5 टाइम और 2 14 टाइम, यानी कि वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/5। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखोगे 3 और 5 इंटू 14/5। तो ये एक्स वाई की वैल्यूज हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को क्रैमर रूल से। अब देखिए उसी इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन था। सबसे पहले आपने क्रैमर रूल में भी यही करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेना है। लिखने के बाद अब देखिए एक्स फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो है आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स यानी कि क्रैमर रूल में आपने इस तरह लिखना है इनको। अब उसके बाद आप देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो डिटर्मिनेंट आपके पास 10 आता है जो हमने पहले भी सॉल्व किया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ए के डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब एक डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, जो आपके पास ये एक्स के कोफिशिएंट है उनको आपने एक्सचेंज करना है इन कांस्टेंट के साथ, यानी कि एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त आपने क्या करना है, जो एक्स के यहाँ पे कोफिशिएंट है इनको आपने रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट के साथ, यानी कि एक डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो ये कोफिशिएंट है इनके जगह में आप इन कांस्टेंट को लिखोगे और फिर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। अब देखिए एक डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या था कि एक्स के कोफिशिएंट हमारे पास 4 और 3 थे, तो इनके जगह में आपने रिप्लेस करना है 8 और -1 को, कांस्टेंट को आपने यहाँ पे लिख लिया और डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास क्या आया, -6 आया। उसके बाद देखिए ए वाई डिटर्मिनेंट भी वही करना है, जो वाई के कोफिशिएंट है उनको अपने रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ। तो वाई के जो कोफिशिएंट हमारे पास थे वो थे 2 और -1, उनके जगह में आप क्या लिखोगे, 8 और -1। देखिए 8 और -1 हमने यहाँ पे लिख लिया, और लिखने के बाद जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा -28। अब फार्मूला वही है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है -6, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 टाइम और 2 5 टाइम, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और 5। और वाई की वैल्यू देखिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास है -28 और ए डिटर्मिनेंट है -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 5 टाइम और 2 14 टाइम, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 और 5। अब देखिए आंसर सेम है, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड
मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से। तो इस तरह आपने इनको सॉल्व कर लेना इन इक्वेशंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।